नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बोल दिया है कि हम 8th पे कमीशन 2026 में लाएंगे। लेकिन आगे जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे कि जनवरी 2026 का जो डीए है वो क्या 8th पे कमीशन में जब डीए का मर्जर होगा तो वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अगर होता है तो क्या 8th पे कमीशन जो है वो जनवरी के बाद लगेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या जो जनवरी से ही इफेक्ट हो जाएगा 8th पे कमीशन और डीए जो है वो अपना हाइक होके नहीं लगेगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 16 जनवरी 2026 अप्रूव सेटिंग अप टू 8th पे कमीशन which will result in revision of salaries of nearly 50 lakh central government employee and allowances of 65 लाख पेंशनर। तो 16 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी 8th पे कमीशन को अप्रूव करेंगे। इससे लगभग 50 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और जो 65 लाख पेंशनर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। द चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन विल बी अपॉइंटेड सून। जो चेयरमैन और 2 मेंबर हैं इस कमीशन के लिए वो अपॉइंटमेंट होंगे बहुत जल्दी। द डिसीजन टू बी सेटअप द 8th पे कमीशन वॉज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आई मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड द 8th पे कमीशन once set up and recommendation are accepted will impact the salary brackets of approximately 49 lakh government employee and 68 lakh pensioner. Vaishnavi said consultation will be held with central and state governments एंड अदर स्टेक होल्डर। तो जैसे ये सारी चीज़ें चेयरपर्सन और 2 मेंबर अपना रिपोर्ट सौंपेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी और वैष्णव साहब को, तो वैसे ही जैसे ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती हैं कि कितना क्या करना है, तो तुरंत उसके बाद जनवरी 2026 में आपको 8th पे कमीशन लगता हुआ नजर आएगा। द पे कमीशन इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड आफ्टर गैप ऑफ 10 ईयर्स। जो भी पे कमीशन है वो लगभग 10 साल के गैप के बाद आता है। द 7th पे कमीशन वाज constituted in 2014 and its recommendation were implemented on January 2016. Since the recommendation of 7th pay commission was accepted in 2016, the next will be effect in 2026. तो जैसा आपको पता है 7th पे कमीशन जो है इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो 2014 में बनाई गई थी, लेकिन जो ये इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2016 में हुआ था। तो 10 साल बाद जो फिर से नेक्स्ट पे कमीशन ले आना होता है तो 8th पे कमीशन 2026 में गवर्नमेंट ला रही है। Once the 8th pay panel submits its recommendation, it has two key factors. The first factor is fitment factor that decides salary hikes. तो इसमें जब भी ये जो अपना ये जो एक चेयरमैन और 2 सदस्य जो हैं इनके बनाए जाएंगे, जैसे ही अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं तो इसमें 2 फैक्टर जो है मेन इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला जो है फिटमेंट फैक्टर और दूसरा जो है डीए का फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर वो जो है वो सैलरी हाइक कितनी होगी वो डिसाइड करेगा, एंड अनदर बिंग द डीए फैक्टर विच इज़ मोस्ट लाइकली टू मर्जर विद द बेसिक पे ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे अभी मान लीजिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपका जो डीए है वो 63% के आसपास है। तो अगर ये आप जाते हो तो आपको अभी से दो ऑलमोस्ट दो आपको डीए का 3% तो मान के चलो कि 4% अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो तो 53 चल रहा है तो आपको 61% के आसपास अगर जनवरी वाला आपको मिलता है तो उसका जो मर्जर है आपके बेसिक पे के साथ हो सकता है। इन अदर वर्ड, व्हेन द पे कमीशन सबमिट्स इट्स रिकमेंडेशन एंड इफ दे आर इम्प्लीमेंटेड बिफोर जनवरी, इट इज़ पॉसिबल दैट द डीए इज मर्जर इनटू बेसिक सैलरी, दस रीसेटिंग इट टू जीरो इन केस द न्यू डीए विल स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। जैसे ही पे कमीशन आता है तो इसमें आपका जो डीए है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और वो फिर से जीरो से चालू होता है, मतलब जीरो नहीं होता, वो आपके बेसिक सैलरी में सारी डीए आपका ऐड हो जाता है। फिर वो कंटिन्यूस 4% 3% के हिसाब गवर्नमेंट जिस हिसाब देना चाहे वो चालू होता है, तो वो शुरू से चालू होता है। एज पर रूल डीए इज़ रिवाइज ट्वाइस इन ईयर। डीए जो है साल में 2 बार रिवाइज होता है, जनवरी एंड जुलाई। एज हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड द टेन्योर फॉर द नेक्स्ट पे कमीशन द 8th पे कमीशन इज़ जनवरी 2006। जैसे ही ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि जो नेक्स्ट पे कमीशन है वो जनवरी 2026 में आएगा। हेंस इट इज़ ऑल प्रोबेबिलिटी द पे पैनल रिकमेंडेशन माइट मर्जर द डीए विद बेसिक सैलरी। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका डीए है वो आपकी बेसिक सैलरी के साथ मर्ज हो जाए। हाउएवर इफ़ द 8th पे पैनल रिकमेंडेशन इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बिफोर जनवरी 2026 एंड गवर्नमेंट अनाउंस अनदर डीए रिविजन बाय देन मर्जिंग ऑफ डीए एंड डीआर विल कंसिडर इन
रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स, अगर जो आपका डीए जनवरी वाला था उससे पहले अगर 8th कमीशन अगर गवर्नमेंट नहीं लाती है तो हो सकता है कि आपका जो वो वाला जो आपका डीए जो जनवरी में मिलता है वो आपको मर्ज होके मिले। अगर उससे पहले उसके अगर आपके डीए आने से पहले वो अगर वो गवर्नमेंट 8th पे कमीशन ला देती है तो आपका 3-4% का जो है लॉस होगा आपके बेसिक सैलरी में। When the seventh pay commission recommendation were implemented in January 2016, the DA had reached 125%. DA was the merge with the basic pay, thus resetting the same to zero. If the same practice is followed under 8th pay commission, the DA will merge and reset to zero this time too. तो अगर आप बात करते हो तो 7th पे कमीशन में जो आपका डीए का परसेंटेज था 125% है। अगर इस बार अगर आप जनवरी को लेके जाते हो तो ऑलमोस्ट 61 to 63 मैक्सिमम मान लो 63% के आसपास जाता है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी सैलरी का 63 जो आपका भी बेसिक बनता है उसका 63% कितना बनता है और उस टाइम जो सैलरी था उसका 125% कितना बनता है। तो इससे आप ईजिली फिटमेंट फैक्टर भी निकाल पाओगे और आपका जो सैलरी कितना हाइक हो सकता है ये भी अंदाज़ा लगा दो। द 7th पे कमीशन हैज़ रेट द मिनिमम पे टू 18,000 per month, maximum pay to 2,50,000 per month. 7th pay commission also reached a new pay matrix instead of grade pay system focus on allowance and work-life balance. It includes 10 menial based beneficiary including pensioners. The government has constituted 7 पे कमीशन सिंस 1947 1947 से चलता आ रहा है। 7 पे कमीशन आ चुका है, 8वां आने वाला है 2026 में। द पे कमीशन हैज़ अ की रोल टू डिसाइड सैलरी स्ट्रक्चर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। जो पे कमीशन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज वो थोड़ा सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो पेंशनर्स हैं उनके जो सारी उम्मीदें होती हैं उनका लाइफ स्टाइल ये सारी चीज़ें बेहतर कर देता है। एज हैज़ बिन कन्वेंशन मोस्ट ऑफ द स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द कमीशन रिकमेंडेशन। तो अगर किसी भी आप अगर किसी भी 8th पे कमीशन चाहे 7th पे कमीशन 6th पे कमीशन स्टेट जो है बाध्य नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है पे कमीशन उसको माने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पे कमीशन लेकर आती है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए लेके आती है, उस हिसाब से स्टेट अपने एम्प्लॉय को जो है पे कमीशन का रूप में वो भी अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ऐसे ही वीडियो मैं आप तक लाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।